दोस्तों नमस्कार। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं जूनियर टीममेट की 1500 पोस्ट और जूनियर हेल्पर की 392 पोस्ट के लिए, तो आप सही जगह पर आए हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ इसके लिए आपको फॉर्म किस तरह से भरना है। आप चाहें तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए। टेलीफोन नंबर ये है, अगर आप चाहें तो कुछ क्वेरी करना चाहते हैं जो मैं आपको कवर कर दिया, इसको नोट कर लीजिए। इससे रिलेटेड कुछ भी आप जानकारी चाहते हैं तो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए दोस्तों, तो आपको क्या करना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर आपको पसंद आया, और किस तरह की वीडियो चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप वो लाइक कर दें इस वीडियो को तो बहुत ही अच्छा है, हमें भी अच्छा लगेगा कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया। तो चलिए शुरू करते हैं, फॉर्म को किस तरह से भरना है। अब देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन का ये वाला हिस्से का आपको प्रिंट आउट ले देना है, ठीक है? साइबर कैफे में जाके आपने बताना है कि भाई मुझे इसका प्रिंट आउट चाहिए, तो आपने ये कर देना है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले फॉर्म का जो नंबर है वो आपको देखना है। यहाँ पर आप देखें ये वाला जो पोर्शन है ये लाल, यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना पासपोर्ट साइज का जो फोटो है सेल्फ अटेस्टेड, यानी कि खुद यहाँ पर आप साइन कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पर मान लीजिए मैंने फोटो लगा दिया और मैं यहाँ पर अपने साइन कर देता हूँ, फोटो के ऊपर करने हैं। उसके बाद जैसे मेरा नाम सौरभ है तो मैं यहाँ पर अपना नाम लिख लूंगा। आपको यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में हमेशा फॉर्म भरना है, ठीक है? अब आप बताएं, यहाँ पर खास बात यह है कि अगर मान लीजिए आपको जूनियर हेल्पर के लिए भरना है या फिर आपको सिर्फ टीममेट के लिए भरना है, तो दोनों केसेस में आपको क्या है, सिर्फ एक फॉर्म भरना है और आपको अपनी प्रेफरेंस डालनी है। मान लीजिए आप टीममेट बनना चाहते हैं तो आपको टीममेट की प्रेफरेंस 1 कर देनी है। ये आपको मैं आगे बताऊंगा किस तरह से। अब क्या हुआ, डेट ऑफ बर्थ आपको लिखनी है। आपकी जो 10th का सर्टिफिकेट है वहां पर क्या है डेट, वो आपको यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद फिगर्स में आप डाल दीजिए, इसको नंबर्स में आप लिख सकते हैं। जैसे आप लिख लीजिए, जैसे मान लो कि अगर मैं लिख लूं ये इस तरह से लिख लीजिए, ये आपने लिख ली 1994, इस तरह से डेट ऑफ बर्थ। आप इसको यही बात इसको 19 अप्रैल 1994 इस तरह से लिख सकते हैं। एज आप अपनी काउंट कर लीजिए, जैसे यहाँ पर हो सकता है कि 26 ईयर्स 2 मंथ्स आ जाए आपकी, या फिर आपकी 22 ईयर्स 22 मंथ्स है, जो भी आपकी एज है। 18 से 30 के बीच आपकी कितनी भी उम्र हो सकती है। जेंडर आपको डाल देना है, तो आप यहाँ पर मेल लिख लेंगे जैसे मेरे केस में। आप अगर फीमेल है तो फीमेल कर सकते हैं। परमानेंट एड्रेस में आप डाल दीजिए जो आपका जिस तरह से आधार कार्ड में लिखा है वही आप बिल्कुल कॉपी कर दीजिए, ठीक है? उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आप डाल दीजिए, अगर आप मंडी से बिलोंग करते हैं, शिमला से बिलोंग करते हैं, कहीं से भी बिलोंग करते हैं आप डाल दीजिए। हिमाचल आप स्टेट में लिख लीजिए। ये इस तरह से आपको ये भरना है। पिन कोड आप डाल दीजिए जो आपकी उस जगह का पिन कोड है। कॉरेस्पॉन्डेंस एरिया का कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब है जहां पर आप अभी प्रेजेंटली रह रहे हैं। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आप कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप फोन नंबर डाल दीजिए, फिर ईमेल आईडी डाल दीजिए। ईमेल आईडी जरूरी नहीं है, अगर आपके पास है तभी डालिए, अगर नहीं है अच्छे से यूज नहीं करते तो कोई जरूरत नहीं है डालने की। उसके बाद आता है मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन। अगर आपको कोई डिस्टिंक्ट मार्क है, जैसे कहीं तिल है, कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट कोई दाग है आपको, कोई कोई किस तरह का निशान आपकी बॉडी पर है, तो वो डाल दीजिए। हालांकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप डाल दीजिए क्योंकि यहाँ पर कॉलम आपको दिया गया है। उसके बाद आपको डालना है कि आपकी कोई कैटेगरी क्या है। अगर आप जनरल कैटेगरी से तब तो कुछ आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने कर दिया। बट अगर आपके पास SC ST है, वो राइट एप्लीकेबल कैटेगरी, तो आप लिख लीजिए यहाँ पर। अगर आपके पास मान लीजिए जनरल है तो आप सिर्फ जनरल लिख लीजिए। अगर आप SC से बिलोंग करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट की कॉपी भी करनी पड़ेगी। आपका SC का जो सर्टिफिकेट है उस पे आपको साइन करने पड़ेंगे, ST का सर्टिफिकेट है उसको साइन करना पड़ेगा। आधार नंबर यहाँ पर मैंडेटरी लिखा है, ये आपको डालना ही डालना है। आधार कार्ड अपना निकालिए, देखिए और अपना पूरा का पूरा नंबर लिख लीजिए। इसमें कौन सी बड़ी बात है। उसके बाद प्रेफरेंस, अगर आप जूनियर टीममेट आपकी पहली प्रेफरेंस है, अगर मान लीजिए आपकी दोनों नौकरी लगी तो आप इनमें से कौन सी लोगे, तो फर्स्ट प्रेफरेंस में मान लीजिए क्योंकि जूनियर टीममेट की ज्यादा है तो आपने लिख लिया टीममेट, आगे जूनियर भी लिख लीजिएगा। उसके बाद अगर आप जूनियर हेल्पर वो वाला लिख लीजिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन का मतलब है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, वो 10th है। 10th का है, उसके साथ आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको डालनी है, ठीक है जी। मैट्रिक, नेम ऑफ बोर्ड लिख लीजिए, अगर आप HP बोर्ड से संबंध रखते हैं वो डाल दीजिए। ईयर ऑफ पासिंग मान लीजिए 2010 में आप पास हुए। टोटल मार्क्स मान लीजिए आपके 600 नंबर थे, चाहे आपके 400 500 कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। टोटल मार्क्स थे आपके, टोटल मार्क्स थे आपके थे 700, आपने कितने ऑब्टेन किए, मान लीजिए 600। आप मान लीजिए इसमें परसेंटेज भी लिख लीजिए जो आपकी परसेंटेज आई। मान लीजिए अगर आपकी जो परसेंटेज थी वो 85 थी,
तो आप डाल दीजिए वो कैलकुलेट करके। उसके बाद अगर आपके पास आईटी डिप्लोमा है तो आप डाल दिए नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, कहाँ से किया, ईयर ऑफ पासिंग आपको डालनी है। फिर आपको डालना है बोनाफाइड अटैच्ड कॉपी, यस यहाँ पर लिख लेंगे और उसको आप साथ में चिपका देंगे अगर आपके पास है। उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी किसकी, मिडिल क्लास या 10th मैट्रिकुलेशन की आपके पास है, और उसमें क्या है स्कूल के आपको पूरी वो डाल देना क्योंकि उसमें तो सभी लिखा होता है। ये सब कुछ हो गया। उसके बाद आपको लिखना है कि भाई आपका जो ड्राफ्ट है या आईपीओ नंबर वो क्या है। 100 रुपए का जो ड्राफ्ट है आपको बनाना है, 50 रुपए का ड्राफ्ट आपको बनाना है अगर आप शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हैं। तो ये सारा का सारा आपको डाल के ये कर देना है। उसके बाद आपको क्या है, तो ये क्या है, इंडियन पोस्टल इन फेवर ऑफ द फॉलोइंग, ये आपको एड्रेस दिया है इसमें डाल दीजिए। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको एड्रेस दिया है, डेट आप डाल दीजिए, रिसिप्ट का नंबर भी डाल दीजिएगा जो आपको वहां से रिसिप्ट मिलेगी। तो इतना सा है आपको। उसके बाद आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं यहाँ पर इस तरह से, जो भी आपके सिग्नेचर है। तो ये थी चेकलिस्ट। फिर आपको ये देखना है, यहाँ पर पढ़ना है आपको ये सारा सारा कि आपने आधार कार्ड नंबर डाला, बर्थ सर्टिफिकेट डाला, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट डाला, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी डाली है एससी एसटी अगर आप हैं, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी 10th की है, बोनाफाइड डाला है कि नहीं, ये सारा का सारा आपको यहाँ पर दिया है कि ये आपको डालने चाहिए थे। तो यहाँ पर आप जरूर चेक कर लीजिए कि आपने इसको टिक करने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको बस इतना सा करना है और इस फॉर्म को सबमिट कर देना है। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये जो तरीका था वो था आपको टीममेट और जूनियर हेल्पर के फॉर्म को भरने का। अगर आपकी कोई क्वेरी है आप मुझे कमेंट पर बेझिझक बताइए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर आपकी कोई और क्वेरी है वो मुझे बताइए। अगर आप किसी तरह के लेसन चाहते हैं वो भी मुझे बताइए। हम सारी की सारी रिक्वेस्ट आपकी पूरी करने की कोशिश करते हैं। अब जाइए हमारा फेसबुक जो चैनल है या पेज है उसको लाइक कीजिए, ताकि क्योंकि आप सोशल मीडिया तो सबसे पहले चलाते ही होंगे, तो वहां पर आपको सबसे जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, सबसे पहले जानकारी मिल जाएगी। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।